हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे ढेर सारे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। इन छोटे छोटे टिप्स और हैक्स से दोस्तों हमारा जो झंझट वाला बड़ा काम होता है, मुश्किल काम होता है, वो भी बहुत ही इजी तरीके से हम कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी हम लोग रोटी बनाते हैं और इस तरीके से फुलाते हैं तवे पर, तो जो रोटी होती है जहाँ तहाँ से फट जाता है और वहाँ से भाप निकलने लगता है इस तरीके से। और ये भाप कभी कभी हमारे हाथों में, उंगलियों में लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ जलन होने लगता है। और हम सभी महिलाओं को दोस्तों किचन में ही दिन भर काम करना होता है, और रोटी बनाते समय जब हाथ जल जाता है तो रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, अगर ज़्यादा लग जाता है तो फफोले भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी रोटी से भाप लग जाता है तो आटा तो हमारे पास गूंदा हुआ होता ही है, थोड़ा सा ले करके फैला करके उस जगह पर आप चिपका लीजिए। बिल्कुल भी फफोले नहीं होंगे और आपको ठंडक महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा और बिल्कुल भी फफोले नहीं होते हैं। दोस्तों, ये आजमाया हुआ ट्रिक है। हम सभी के घरों में इस तरीके का सिरप, दवाइयाँ ज़रूर होती है। दोस्तों, किसी का भी तबीयत ख़राब होता है घर में तो हम लोग ढेर सारे दवाइयाँ जाकर ले आते हैं, और एक दो खुराक दवाइयाँ लेने के बाद दोस्तों, सिरप लेने के बाद जब तबीयत ठीक हो जाता है तो ये जो सिरप होता है, दवाइयों का जो बोतल होता है दोस्तों, हम लोग रख देते हैं। और जब भी इस पर डस्ट पड़ता है तो इसे हम लोग झाड़ते रहते हैं, डस्टिंग करते हैं, या भींगा कर कपड़ा हम लोग पोंछ देते हैं। या कई दिन हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये जो आपका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है सिरप के शीशी पर, बोतल पर, ये एकदम यहाँ से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, दवाई का जो सिरप है आप बहुत दिन तक रख देते हैं तो जो एक्सपायरी डेट जहाँ लिखा हुआ होता है दोस्तों, वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। जिसके वजह से इस दवाई को, सिरप को हम दोबारा जब इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं और इस पर एक्सपायरी डेट नहीं हम लोग देखते हैं। इस तरीके से देखिए, ये जो दवा है दोस्तों, इसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था लेकिन यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो इसे इस्तेमाल करने में, यूज करने में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। हम लोग फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद का जो दवा होता है दोस्तों, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। इसी डर से हम लोग इस सिरप को फेंक देते हैं और नया सिरप हमें ख़रीदना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है, आप उस जगह पर चिपका दीजिए, थोड़ा सा काट करके, जिस जगह पर आपका जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है दवा का, वो वहाँ पर इस तरीके से आप चिपका दीजिएगा। जब भी आप नया कोई भी दवाई, सिरप लाते हैं तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वाला टेप चिपका दीजिएगा। अब कितना भी दिन ये दवा आप रख देंगे, सिरप रख देंगे, इसका जो एक्सपायरी डेट है बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है और आसानी से इसका आप यूज कर पाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सेलो टेप अभी जिसे मैंने इस्तेमाल किया है, इसे अभी मैंने इस्तेमाल किया है और इसका जो एंड है अब मैं खोज रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो जब भी हम लोग सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं और दोबारा जब इस्तेमाल करने के लिए इसे निकालते हैं तो इसका जो छोर होता है, एंड होता है, वो हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा हमारा समय ख़राब होता है। अगर जल्दबाजी में हमें सेलो टेप की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा भी आता है। इसका जो एंड होता है बिल्कुल भी नहीं मिलता है। देखिए, अभी तुरंत मैंने इसका इस्तेमाल किया है और मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो आपको बहुत ही बढ़िया मैं आज एक ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आप सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं तब आप क्या करें, जितना आपको टेप निकालना है काट करके इस्तेमाल कर लीजिए। उसके तुरंत बाद ही दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये चिपका हुआ है, मैं कितना देर से इसे ढूंढ रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस्तेमाल करें टेप, इस तरीके से आप कैंची से काट लीजिए जितना आपको इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा इसी समय तुरंत ही दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेप यहाँ देखिए, फिर आप निकाल लीजिए। और ये जो बिंदी होती है दोस्तों, कोई भी कलर के आपके पास बिंदी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई भी बिंदी हो, टेप के जिस साइड में ग्लू लगा हुआ है दोस्तों, उसी साइड में आपको बिंदी को इस तरीके से चिपका देना है। देखिए,
इस तरीके से आप चिपका दीजिए और इस तरीके से आपको टेप को रख देना है। अब जब भी इसका आप इस्तेमाल करने जाएंगे दोस्तों, ये साफ साफ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इसका एंड है, तो बहुत आसानी से इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जितना भी जल्दबाजी हो। और इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों इसी बिंदी को आप फिर दोबारा से लगा सकते हैं। जितना आपको टेप लेना है आप ले लीजिए और फिर दोबारा से इसी बिंदी को इसी में चिपका करके आप रख दीजिए। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो एक बार इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए अगला बहुत ही यूजफुल टिप्स है उसे भी देख लेते हैं। इस तरीके का जो घड़ी होता है दोस्तों, जिसमें लेदर का फीता लगाया हुआ होता है या लेदर का कोई भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं, सामान होते हैं, जैसे इस तरीके का लेदर का जो पर्स होता है जेंट्स लोग का, या पेन है, कोई भी छोटे छोटे चीज़ है जिसे जेंट्स लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर इसे हम इसी तरीके से पोंछ करके रख देते हैं दोस्तों, तो लाख जतन करके इसे आप अच्छी जगह पर रख दीजिए, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये जो लेदर का फीता होता है घड़ी का, या फर्श होता है, या पेन होता है, सारी चीज़ों पर डस्ट पड़ जाता है। चाहे आप इसे अलमीरा में ही क्यों न रखें दोस्तों, डस्ट पड़ ही जाता है। और जब जल्दबाजी में वो लोग मांगने लगते हैं तो देते समय हमें इसका सफाई भी करके देना पड़ता है, और महिलाओं के पास तो पहले से ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच जाती है। तो आप क्या करें दोस्तों, इस तरीके का जो सामान होते हैं जिस पर डस्ट पड़ने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, उसे साफ़ करना ही पड़ता है बार बार आपको, तो कोई भी आप डब्बा ले लीजिए, खाली डब्बा, या कोई छोटा सा पर्स ले लीजिए, और उसमें आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह करके रखिए। ये खोएंगे भी नहीं, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, और बहुत आसानी से ही आप तुरंत ही इसे निकाल कर दे पाएंगे, और इसे आपको साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो चलिए आज का अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीला वाला सिंदूर लिया है, जिसे हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसे भाखरा सिंदूर भी कहा जाता है। जिस सिंदूर से शादी किया जाता है दोस्तों, वो सिंदूर ये है, जिसे भाखरा सिंदूर भी कहा जाता है, या पीला सिंदूर आप जब मांगेंगे तो आपको आसानी से दुकान से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है, तो आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही लीजिएगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ रेमेडी आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सिंदूर ले लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी, और इसमें आपको दूसरा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी डालना है इसमें सरसों का ही तेल डालना है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही आपको सरसों का तेल भी इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। बस इसे थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में बना लेना है। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ 2 बूंद तेल ले लिया है सरसों का। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर इस रेमेडी का ज़रूरत आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सिंदूर थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा और तेल भी ज़्यादा ले लीजिएगा। अब इसे मिक्स कर देना है। अब इस रेमेडी को आपको कहाँ इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही यूजफुल और आजमाया हुआ ये रेमेडी है दोस्तों, बहुत ही कारगर है। एक बार इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों कई लोगों को ठंड के दिनों में या कई लोगों के गर्मी में भी शरीर में इस तरीके के लाल लाल चित्ती पड़ जाते हैं, जिसे जीरपित्ती भी कहते हैं या पित्ती उछलना कहते हैं। आपने भी किसी का देखा होगा या ज़रूर आपको जानकारी होगी। इस तरीके से लाल लाल वो चकता चकता जैसा हो जाता है, जिसे पित्ती कहते हैं या जीरपित्ती कहते हैं। तो जब भी किसी को हो जाता है दोस्तों, आपके फैमिली में अगर किसी को हो जाता है, तो थोड़ा सा पीला वाला सिंदूर ले करके इसमें थोड़ा सा सरसों तेल मिला करके और उस जगह पर स्किन पर आप लगा दीजिए जहाँ पर जीरपित्ती निकला हुआ है। बॉडी पर कहीं भी निकला हुआ है दोस्तों, हाथ में, पैर में, चेहरे में या पीठ पर, पेट में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। बड़े को, बच्चे को, सभी को लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस जगह पर जीरपित्ती निकला हुआ है दोस्तों, उस जगह पर इस तरीके से, देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बस उंगली से ले करके आपको इस तरीके से लगा देना है। और कोई भी मोटा ऊनी कपड़ा आप ले लीजिएगा, गरम कपड़ा ले लीजिएगा, और उस जगह को आपको कवर कर लेना है। इस रेमेडी को लगा करके आपको उस जगह को ढक देना है गरम कपड़ा से, ऊनी कपड़ा से। अगर पूरे शरीर में हो जाता है, किसी किसी का तो जीरपित्ती पूरे शरीर में निकल जाता है ठंड के दिनों में, या गर्मी की वजह से भी किसी किसी को निकल जाता है, तो आपको क्या करना है, पूरे शरीर में या जहाँ भी हुआ है, इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ,
पूरे शरीर में लगा देना है, जहाँ जहाँ लाल लाल चकत्ता निकला हुआ है दोस्तों इस तरीके से लगा दीजिए। और पूरा शरीर में है तो कंबल उड़ा करके एकदम कवर करके सुला दीजिए। 5 मिनट में है दोस्तों जो चित्ती में बेचैनी है, खुजली है, जलन है, खुजली बहुत ज़्यादा मचती है जीरपीती से, तो बिल्कुल शांत हो जाता है इस रेमेडी से। 5-10 मिनट में ही आपको एकदम आराम मिल जाएगा। और आपके पास एलर्जी का कोई दावा है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं साथ में। बहुत ही ये कारगर और अचूक घरेलू नुस्खा है दोस्तों, एक बार इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है तो उसे आप बता भी सकते हैं। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं दोस्तों। किचन में जब भी हम लोग दूध को उबालने के लिए रखते हैं गैस पर, तो वहाँ पर खड़ा होकर इंतज़ार करना पड़ता है कि दूध कब उबलेगा कब उबलेगा। और किचन में हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम होता है, हड़बड़ी होता है, सुबह हो या शाम हो। तो क्या होता है, दूध को बैठा करके हम थोड़ा सा भी अगर भूल जाएं या दूसरा काम करने लगते हैं तो दूध उबल करके बाहर आ जाता है, सारा गैस हमारा गंदा हो जाता है, किचन गंदा हो जाता है। और दूध बर्बाद होने से ज़्यादा हमें इसकी सफाई की चिंता हो जाती है और गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा अपने आप पर। तो जब भी आप दूध बैठाते हैं दोस्तों तो पहला उबाल आने तक देखिए, जब पहला उबाल शुरू हो जाए आने के लिए तो एक सिक्का को आप अच्छी तरीके से पहले धो लीजिएगा। आप डिटॉल से या आपके घर में जो भी बर्तन बार है, लिक्विड है बर्तन धोने के लिए, उससे आप एक सिक्के को अच्छी तरीके से पहले धो लीजिएगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है आपको। तो एक सिक्का को आपको इस तरीके से दूध में डाल देना है दोस्तों। अब आप कोई भी काम करिए, आपका दूध बिल्कुल भी उबल करके बाहर नहीं निकलेगा। आप घंटों इसे छोड़ सकते हैं और आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। सिक्के की वजह से दोस्तों दूध जो है ऊपर नहीं निकलता है उबल करके। देखिए यहाँ पर गैस तेज़ है लेकिन दूध जो है नीचे ही बैठा हुआ है, नीचे ही उबलते रहेगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है। दोस्तों इनमें से एक भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।